स्टॉक एक्सरे इसमें हम बात करेंगे आज टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स का डिमर्जर हुआ था, आपको याद होगा। कंपनी दो भागों में विभाजित हुई थी, एक उनका पैसेंजर व्हीकल था, एक कमर्शियल व्हीकल था। तो पैसेंजर व्हीकल की जो आर्म थी वो तो 14 अक्टूबर को दोबारा लिस्ट हो गई थी। 400 और 425 की रेंज में वो काउंटर चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई, हम जब डिमर्जर से पहले टाटा मोटर्स की जो वैल्यू थी वो करीब 600 से 700 रुपये के बीच में चलता था, तो वो आधी वैल्यू, जो थोड़ी बहुत जो वैल्यू है 200-300 रुपये, वो कहाँ गई? तो वो अब वैल्यू आपकी लिस्ट होने जा रही है, यानी कि उनका जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है वो कल लिस्ट हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है? टाटा मोटर लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल, TML कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, ये कंपनी का नाम होगा। शेयर टी ग्रुप में होगा। पैसेंजर व्हीकल कारोबार पर कल से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। और पैसेंजर व्हीकल में माफ़ कीजिएगा, पैसेंजर व्हीकल कारोबार पर 14 अक्टूबर से ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। ये जो लिस्ट हो रहा है ये कमर्शियल व्हीकल का हो रहा है। पैसेंजर व्हीकल में जो इनके बिजनेसेस आते हैं वो JLR, EV और जो बाकी कार हैं वो इस सेगमेंट में आते हैं पैसेंजर व्हीकल में। कमर्शियल व्हीकल्स में जो आती हैं ट्रक, बस, जो हैवी व्हीकल्स हैं वो सारा बिजनेस आता है। तो जो ट्रक बस वाला बिजनेस है वो कल लिस्ट होने जा रहा है। अब इसकी वैल्यू और इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में जो कल लिस्ट होने जा रहा है उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, CV कारोबार बोलते हैं, कमर्शियल व्हीकल कारोबार। CV कारोबार की FY30 तक जो सालाना ग्रोथ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है वो 6 से 8% एक्सपेक्ट कर रहा है कि सालाना ग्रोथ इतनी तो रहेगी। GST में जो दर कटौती हुई थी उसका भी फ़ायदा इस सेगमेंट को मिला है। अक्टूबर मार्च तक कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि डबल डिजिट ग्रोथ आएगी, यानी कि जो अब सेकंड हाफ होगा कमर्शियल व्हीकल कारोबार के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। उनका कहना है कि जो कमर्शियल व्हीकल कारोबार है उसमें जो मार्जिन है अभी 12.2% के आसपास चल रहे हैं, जबकि पैसेंजर व्हीकल में, जबकि JLR जो उनका सेगमेंट है, EV सेगमेंट है, वहाँ पर केवल एबिटा मार्जिन 4% के चल रहे हैं। तो ट्रक बस में ज़्यादा फायदा कमा रही है कंपनी एज़ कम्पेयर टू कार बेचने में। लेकिन अब आती है बात वैल्यूएशन की, कितने पर लिस्ट होगा, कैसे इसको सोचा जाए। देवेन चौकसी रिसर्च की हमने एक रिपोर्ट देखी थी, तो उनके हिसाब से जो PV कारोबार है जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसकी वैल्यू उनके हिसाब से 423 रुपये पर शेयर चल रही है, मतलब होनी चाहिए। और जो CV कारोबार है जो कल लिस्ट होगा शेयर, उसकी वैल्यू 271 रुपये पर शेयर होनी चाहिए। दैट मीन्स कि वही बात आ गई कि दोनों को सम करेंगे तो आपको लगभग 700 रुपये का टारगेट टाटा मोटर्स में मिल जाएगा। अब आपने पहले टाटा मोटर कितने पर खरीदा था, आप उस हिसाब से इवेल्युएट कर लें। अंशुल भाई, कल CV कारोबार लिस्ट हो रहा है 271 रुपये। चौकसी साहब की रिपोर्ट है जो बता रही है। अगर इसके नीचे खुलता है या इसके ऊपर जाता है, क्या करें? दूसरा, जो इनका दूसरा शेयर जो ऑलरेडी लिस्टेड है उस पर आपकी कोई राय हो तो ऑन चार्ट्स। सर, जो ऑलरेडी लिस्टेड है इसमें एक्सपेक्टेड है कि मतलब रेंज क्लियरली दिख रही है। 444 ऊपर में और 378 नीचे में, इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और प्रोबेबली इसी रेंज के अंदर लंबे समय तक ट्रेड करेगा। और सामने रिजल्ट भी खड़े हैं, 14 नवंबर को रिजल्ट भी है। तो अगर रिजल्ट में कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होती है और रेंज के लोअर एंड 378 मिलता है तो बाई कर सकते हैं। रेंज के अपर एंड 444 मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक या एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई अंशुल भाई, जो कि लिस्टेड शेयर है। अब नॉन लिस्टेड जो कल लिस्ट होगा उस पर माना जा रहा है जो ट्रक बस वाला बिजनेस है 12% का एबिटा मार्जिन है, मतलब 3 गुना एबिटा मार्जिन पे वो काम करता है। 271 रुपये की वैल्यू मार्केट देना चाह रहा है उसको। 271 या उसके नीचे आपको मिलता है तो आप कैसे देखोगे टाटा मोटर्स के उस सेगमेंट को? अगर आप थोड़ा बहुत भी बता सकें। ये कोई वो नहीं है, टेक्निकल चार्ट तो आपके सामने ऑफ कोर्स नहीं है, तो कैसे देखोगे आप उस बिजनेस को? सर, इसका तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट अगर लिस्टिंग के बाद से कोई सेलिंग दिखी तो एक बार जरूर एग्जिट करेंगे। और अगर नहीं दिखी, मतलब ओपन हाई काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं बनी, तो फिर एक बार अगर किसी को लेना है और लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी चार्टिंग डेटा बनेगा तब मैं ज्यादा मदद कर पाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है, पहले डेटा बनने देते हैं, कल लिस्ट होने देते हैं। लेकिन 271 रुपये ये एक फेयर वैल्यू जो कि आ रही है, उसके नीचे लिस्ट होता है तो आप देखिएगा कि आपको टारगेट के लिए रहना या नहीं रहना। उसके ऊपर लिस्ट होता है तो आई थिंक टारगेट हिट हो चुके होंगे 271 के।
तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि जो टोटल वैल्यू है टाटा मोटर्स की लिस्टिंग से, ये डिमर्जर से पहले की, वो करीब 700 रुपये के टारगेट्स आ रहे थे। ज़्यादातर हमने ब्रोकरेज हाउसेस को देखे, उनके टारगेट 700 रुपये के ही थे, जिसमें से 400 रुपये की वैल्यू एक अलग हो चुकी है जो लिस्टेड है ऑलरेडी। तो आप मैक्सिमम ले लीजिए 300 रुपये, 270 से 300 रुपये, वो आपको वैल्यू अगर मिलती है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यही वैल्यू इस समय मार्केट में चल रही है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर।